वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्यों बोलते हैं दो बार राम राम? आइए जानते हैं इस प्रसंग के माध्यम से। जय श्री राम। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, प्रणाम या राम राम कहते हैं। किसी को अभिवादन करना हमारी संस्कृति ही नहीं, सभी संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और यह परंपराएं किसी कारण से बनी होती हैं। जैसे किसी को राम राम बोलने की परंपरा पुराने समय में गांवों या शहर सभी जगह अभिवादन हेतु भगवान का नाम लिया जाता था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए राम राम कहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान राम का नाम अभिवादन करते समय एक बार भी तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को अभिवादन करते समय भगवान राम के नाम का उपयोग 2 बार किया जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए आपको बताते हैं। राम शब्द की व्युत्पत्ति। राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व यानी चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्मा। शास्त्रों में लिखा है, रमन्ते योगिने अस्मिन् सा रामम ज्योते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। अभिवादन के समय राम नाम 2 बार क्यों बोलते हैं? राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते समय बोल जाता है तो हमेशा 2 बार बोला जाता है। इसके पीछे एक वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में रे 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और मैं 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 = 54, अर्थात 1 राम का योग 54 हुआ और 2 राम का योग 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा का घोतक है। जब भी हम कोई जाप करते हैं तो हम 108 बार जाप करते हैं, लेकिन सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता है। क्या है 108 का महत्व? शास्त्रों के अनुसार माला के 108 मनकों का संबंध व्यक्ति की सांसों से माना गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन और रात के 24 घंटों में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। माना जाता है कि 24 घंटों में से 12 घंटे मनुष्य अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत कर देता है और शेष 12 घंटों में व्यक्ति लगभग 10,800 बार सांस लेता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य को दिन में 10,800 ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, लेकिन एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 की संख्या शुभ मानी गई है, जिसके कारण जाप की माला में मनकों की संख्या भी 108 होती है। 108 का वैज्ञानिक महत्व। यहाँ हम अगर वैज्ञानिक तथ्य की बात करें तो 108 मनके की माला और सूर्य की कलाओं का एक दूसरे से संबंध माना गया है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है। इसमें वह 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन रहता है। इस तरह से 6 माह में सूर्य की कलाएं 1,08,000 बार बदलती है। इसी तरह से अंत के 3 दिन 3 शून्य को अगर हटा दिया जाए तो 108 की संख्या बचती है। 108 मनकों को सूर्य की कलाओं का प्रतीक माना जाता है। राम शब्द के संदर्भ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करऊ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ने सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम भी शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा राम नाम है। राम विश्व संस्कृति के अप्रीतम नायक है। वे सभी सद्गुणों से युक्त है। वे मानवीय मर्यादाओं के पालक और संवाहक है। अगर सामाजिक जीवन में देखें तो राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात समस्त आदर्शों के एकमात्र न्यायादर्श राम हैं। धन्यवाद।